अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़गट्टा या फिर हनीकॉम कैंडी। ये बचपन में ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि बड़ों ने, हम सब ने बहुत खाई हुई है। चले देखते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए गुड़। इस तरह से मैंने 3 अदद इसके ये ले लिए थे। इनको फिर मैंने कश करके इस फॉर्म में ले आई हूँ। ये कश किया हुआ गुड़ है। 1 चम्मच के करीब हमें चाहिए घी या बटर, आप यूज़ कर सकते हैं। सौंफ ली हुई है हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए, और पानी थोड़ा सा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन को हमने चूल्हे पे रखा है। इसमें 1 चम्मच के करीब जो है वो हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। ये मेल्ट होता है। जब तक घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने तकरीबन मीडियम और लो के दरमियान में रखा हुआ है। जलने का खतरा होता है। अब देखिए ज़रा गुड़ के अंदर इस तरह से ये कैरमल सा बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हम इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा पानी में डाल के पानी में डाल के हम इसको चेक करते हैं। ये चेक करते हैं हम। अभी ये जो है मतलब क्रंच नहीं बना इसका, ये टूट नहीं रहा, तो मीन्स अभी इसमें टाइम है। हम और थोड़ा सा गुड़ को पकाएंगे। ये देखिए, अब ये टूट रहा है। किस कदर ये जो है बन चुका हुआ है, ये देखें। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे जो है, इस स्टेज पे हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। सॉरी व्यूअर्स, मैं बेकिंग सोडा के बारे में बताना भूल गई। इस स्टेज में जब हमारा ये बन जाएगा कैरमल सा, तो हम यहाँ पे इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फ्लेम जो है वो अपना ऑफ कर देंगे और इसको जल्दी से हिलाएंगे। हिला के इस तरह से जल्दी से हिलाएंगे, हिलाते जाएंगे इस तरह से। जब अच्छे से हमारा ये मिक्सअप हो गया है, हम इसको कंटेनर में इस तरह से निकाल देंगे। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना इसको टैप करना है, ना ही कुछ और। आराम से जो है वो इसमें डाल देना है, ताकि इसका जो है कंटेनर जो है वो आपको पहले ही रेडी करना पड़ेगा। कंटेनर जो है वो आपको पहले रेडी करना पड़ेगा। आप घी या बटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चिपक जाएगा। और आजकल सीज़न जो है वो सर्दियों का है, तो इसलिए आप ऑयल यूज़ करेंगे। अब इस पे मैं सौंफ इस तरह से सारी तरफ डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें आप पीनट ऐड कर सकते हैं, मतलब उसमें आप कोकोनट ऐड कर सकते हैं। जो आपका दिल करे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, वो आप इसमें डाल सकते हैं। आमंड ऐड कर सकते हैं, आप इसमें खोपरा लगा सकते हैं, मतलब जो आपका दिल करे। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से, किस कंसिस्टेंसी में बना हुआ है। हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हुए हैं। अब हम इसको निकालते हैं। ठंडा हो चुका हुआ है, काफ़ी चिल हो गया है। अब इसको खोलते हैं। मैंने जो है ये केक वाला मेरे पास पड़ा हुआ था कंटेनर, उसी में रखा है इसे, तो इसको निकालते हैं। ये देखिए किस तरह से इसका लुक आई है। ये देखें, ये छुरी से तो नहीं काटा जाएगा, इसको हम हाथ से ही ब्रेक करेंगे। ये देखिए किस तरह से इसका क्रिस्प जो है वो बना हुआ है।
अगर आप गौर से इसको देखें तो इसके अंदर ये आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, मतलब इसका कि ये बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है ये सुने ज़रा आवाज़। आपने इसकी लुक देखी किस तरह से ज़बरदस्त इसकी शाइन आई है। लुकिंग इस बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये शाइन इसी वजह से हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था। तो मैंने कहा था जैसे कि आप बटर भी ऐड कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकें। इसको आप जो है 1 मंथ के लिए एयर टाइट जार में रखेंगे या फिर आप जो है इसको बटर पेपर में रख लें अपने घर में। तो बहुत मज़े की आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको देख के आप सबको याद आया होगा कि ये सब आप लोगों ने अपने बचपन में खाई हुई है। बहुत टेस्टी क्रिस्पी हनीकॉम कैंडी भी कहते हैं इसको, गुड़गट्टा भी कहते हैं, गचक भी कहते हैं, हर ज़ुबान में अपना एक नाम है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। मैंने बनाई, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप तब तक हमारे चैनल को, जो नए आए हैं उनके लिए पैगाम है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। किसी की कोई फरमाइश है, कोई पूछनी, कोई चीज़ रेसिपी की समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।